पहले के 2 अध्यायों में जीव के ज्ञान और जीव के भाव आदि के बारे में आपको बताया था। इस तृतीय अध्याय में हमें ये समझने को मिलेगा कि यह जीव कहाँ कहाँ रहता है। जीव कहाँ कहाँ पर इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर रहते हैं और यह भौगोलिक स्थिति इस तत्व सूत्र के 3 अध्याय के द्वारा बताई जाती है। इसे हम जैन जियोग्राफी भी कह सकते हैं, यानी जैन भूगोल। ये सब आपको इस 3 अध्याय में मुख्य रूप से इसमें अधोलोक का भी वर्णन है और मध्यलोक का भी वर्णन है। सबसे पहले यहाँ अधोलोक का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। उसके बाद में जिस मध्यलोक में हम बैठे हैं उस पृथ्वी पर क्या क्या और ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम नहीं देख पाते लेकिन वो हैं, उनका भी वर्णन आपको सुनने को मिलेगा। तो पहले हम नरकों की ओर चलते हैं, नीचे अधोलोक की पृथ्वियों की ओर चलते हैं, जहाँ पर ये नारकी लोग रहा करते हैं। उनकी व्यवस्था क्या है और वह कैसे स्थानों पर रहते हैं, उनकी आयु इत्यादि कितनी क्या होती है, कुछ विशेष जानकारियाँ यहाँ आपको दी जा रही हैं। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोदः। हाँ, ये 7 पृथ्वियाँ हैं। अधोअधः का मतलब होता है नीचे नीचे, क्रम क्रम से एक पृथ्वी के नीचे दूसरी पृथ्वी, फिर उसके नीचे तीसरी पृथ्वी, ऐसी 7 पृथ्वियाँ होती हैं। और प्रत्येक पृथ्वी के बीच में कई योजनों का, असंख्यात योजनों का खाली स्पेस भी रहता है। और उन पृथ्वियों में बिल बने रहते हैं। उन बिलों में नारकी लोग रहा करते हैं। उन पृथ्वियों के नाम यहाँ बताए गए हैं। पहली पृथ्वी का नाम है रत्न प्रभा पृथ्वी। इन सभी शब्दों के आगे प्रभा शब्द लगाते जाना। शर्करा प्रभा। तीसरी पृथ्वी का नाम बालुका प्रभा। चौथी पृथ्वी का नाम पंक प्रभा। पांचवी का नाम धूम प्रभा। छठवीं का नाम तमह प्रभा और 7वीं का नाम महातमः प्रभा। ये भूमियाँ किसके आधार पर हैं और इनके लिए सहारा क्या है, तो यहाँ पर बताया गया है 3 वात वलय होते हैं। वात वलय का अर्थ होता है बहुत हवा के साथ जिनके अंदर हवा भी इतनी तेज रहती है कि वह घूमते भी रहते हैं और उनकी उस हवा के ऊपर ही ये बड़ी बड़ी पृथ्वियाँ टिकी रहती हैं। माने वायु के ऐसे वलय होते हैं, उन्हें वात वलय बोलते हैं। वो 3 प्रकार के होते हैं। एक घनोदधि वात वलय, दूसरा घनवात वलय और तीसरा तनुवात वलय। इन 3 प्रकार के वलय के ऊपर, वात वलय के ऊपर ये पृथ्वियाँ टिकी रहती हैं। एक तरह से हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे साइकिल होती है, उसमें टायर और ट्यूब होते हैं, तो उस ट्यूब के ऊपर पूरा साइकिल का वजन रख जाता है और वह ट्यूब के कारण से ही हम उस साइकिल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, चला लेते हैं। ऐसे ही ये वायु के बड़े बड़े ट्यूब हैं। इन्हीं के ऊपर इन पृथ्वियों का टिकना होता है। ये 3 होते हैं, घनोदधि, घनवात और तनुवात। इनके आधार से ये सब पृथ्वियाँ रहती हैं। ये यहाँ पर बताया गया। अब इन भूमियों में सर्वत्र नारकी नहीं रहते हैं। इन भूमियों में बिल बने हुए हैं, नारकियों के स्थान बने हुए हैं।
किस भूमि में कितने बिल हैं, किस भूमि में वो कितने ऐसे स्थान बने हुए हैं, उनका विवरण दूसरे सूत्र में बताया जा रहा है। तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दस्त्रि पंचोनैक नरक शत सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम्। तासु माने उन पृथ्वियों में, पहली पृथ्वी में 30 लाख बिल होते हैं। कितने? 30 लाख। दूसरी पृथ्वी में पंचविंशति यानी 25 लाख बिल हैं। तीसरी पृथ्वी में 15 लाख बिल हैं। चौथी पृथ्वी में 10 लाख बिल हैं। पांचवी पृथ्वी में 3 लाख बिल हैं और छठवीं पृथ्वी में 5 कम 1 लाख बिल हैं और सातवीं पृथ्वी में मात्र 5 बिल हैं, या यूं कहें वो 5 नरक हैं। इन बिलों को ही नरक कहा जाता है। और ये सब आप टोटल करोगे तो ये 84 लाख बिल हो जाते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं 84 लाख ये नरक के स्थान हैं। ये सब बड़े व्यवस्थित ढंग से बना हुआ है। कुछ बिल ऐसे होते हैं जो पूरी पृथ्वी के सेंटर में रहते हैं, उन्हें कहते हैं इंद्रक बिल। कुछ बिल ऐसे होते हैं जो दिशाओं में क्रम से बने हुए रहते हैं, उन्हें कहते हैं श्रेणीबद्ध बिल। और कुछ बिल ऐसे होते हैं जो यत्र तत्र कहीं पर भी स्थित हो जाते बने हुए हैं, वो कहलाते हैं प्रकीर्णक बिल। ऐसे 3 प्रकार के ये बिल होते हैं और इन बिलों में वो नारकी जीव रहा करते हैं। पाप कर्म के उदय से उन्हें क्या क्या फल मिलते हैं, एक सूत्र के माध्यम से आगे यहाँ थोड़ा सा बताया जा रहा है। क्योंकि नारकियों के दुख का वर्णन करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है, किसी में नहीं। हम कितनी भी उस दुख का वर्णन करें तब भी उस नारकियों के दुख का वर्णन हो ही नहीं सकता। इतना दुख उन नरकों में रहता है। फिर भी यहाँ एक सूत्र के माध्यम से थोड़ा सा दिग्दर्शन किया जा रहा है। नारका नित्या शुभतरलेश्याः परिणाम देह वेदना विक्रियाः। जो नारकी होते हैं नित्य माने हमेशा अशुभ तर लेश्या वाले होते हैं। कल हमने आपको बताया था अशुभ लेश्याएं यानी पाप बहुल लेश्याएं, जिनके कारण से परिणाम में हमेशा अशुभता ही बनी रहती है, उन्हें अशुभ लेश्या कहते हैं। और नरकों में नियम से नारकी जीवों की वो अशुभतर लेश्या ही होती है, माने उनके परिणाम कभी भी शुभ नहीं हो सकते। जितने अशुभ से अशुभ परिणाम हो सकते हैं वो सब उन नारकियों के पास होते हैं। जितना अधिक से अधिक कसाय, हिंसा, पाप, जितने भी परिणाम हो सकते हैं अशुभ से अशुभ, वो सब नारकी जीवों को वहां पर होते हैं। अशुभतर लेश्या। परिणाम, परिणाम का अर्थ होता है यहाँ पर जो उन नरकों में स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये जो चीजें हैं ये वहां पर परिणाम के रूप में लिया गया है। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द माने पांचों ही इंद्री के जो विषय हैं वो वहां पर अशुभतर होते हैं। ये अशुभतर शब्द सबके साथ लगाते चले जाना, मतलब वहां की जमीन का स्पर्शन इतना तीक्ष्ण और इतना विषैला होता है कि कहते हैं कि जैसे बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। आपने 6 डाला में कभी सुना हो कि 1000 बिच्छू एक साथ तुम्हें डंक मारें तो उससे जो कष्ट होगा उससे भी कई गुना कष्ट वहां की उस भूमि का स्पर्शन करने मात्र से होता है। इतनी वहां की भूमि का स्पर्शन कठोर और तीक्ष्ण है। ये स्पर्श परिणाम। रस परिणाम यानी कि वहां पर जो भी कुछ नारकी जीव खाते हैं, खाने को वहां कुछ नहीं मिलता है, केवल मिट्टी होती है और वह मिट्टी भी बहुत दुर्गंधित होती है। उसको भी वो जैसे ही मुंह में रखते हैं तो इतनी ज़्यादा वह बेस्वाद हो जाती है, इतनी ज़्यादा वो कड़वी हो जाती है कि वह उसी को पुनः थूक देते हैं और चिल्लाते हुए आगे भागते हैं। रस का परिपाक भी वहाँ पर अशुभतर होता है।
गंध के बारे में आचार्यों ने लिखा है कि उन नरकों में इतनी सड़ान, इतनी दुर्गंध आती है कि अगर सपोज करो कि पहली पृथ्वी का केवल जो मिट्टी है पहली पृथ्वी की, उस मिट्टी का एक कण ला करके अगर इस मध्यलोक में रख दिया जाए तो 1 कोस तक इतनी दुर्गंध फैल जाए कि वहां के जीव जिंदा ही न रह सके। इतनी दुर्गंध 1 कोस तक, एक मिट्टी के उस कण से। कहाँ की? वो पहले नरक की। इतनी सड़ान, इतनी दुर्गंध रहती, इतना वहां पर दुर्गंध का बीभत्स परिणाम है। और देखने के लिए वहां पर रूप, वो भी बिल्कुल अंधेरे में रहते हैं। अब अंधेरे में रहते हैं तो एक दूसरे को कैसे देखते हैं? जैसे एक बिल्ली दूसरे बिल्ली को देख लेती है, एक उल्लू दूसरे उल्लू को अंधेरे में देख लेता है, ऐसे ही वहां पर सब अंधेरे में भी एक दूसरे को देखते हैं। और सबकी ऐसी बीभत्स स्वरूप ही दिखाई देते हैं कि उस बीभत्स स्वरूप की आप कल्पना कर ही नहीं सकते, इतना बीभत्स स्वरूप रहता है, इतना वह रूप का अशुभ परिणमन है। और शब्द भी वहां पर कोई भी किसी से कर्णप्रिय वचन नहीं बोलता, सब ऐसे कठोर वचन बोलते हैं कि वह कान से अगर उनके लिए सुनने को मिल जाते हैं तो उनके अंदर भी ऐसे तीव्र हिंसा के परिणाम उत्पन्न हो जाते हैं कि वो सामने वाले को देख करके सिवाय तू तड़ाक के और सिवाय गाली देने के वहां पर और कोई वहां पर वचन व्यापार होता ही नहीं। जितने अशुभतर वचन हो सकते हैं वो सब नरकों में बोले जाते हैं। ऐसे उन नारकियों के ये परिणाम होते हैं। इसी तरह से देह, उनकी जो देह होती है वह भी इतनी अशुभ होती है कि वैसे तो आचार्यों ने कहा है कि उनका शरीर वैक्रियक शरीर है। कल आपको बताया था देव और नारकियों का शरीर वैक्रियक शरीर होता है, लेकिन उस वैक्रियक शरीर में देवों का जितना शरीर शुभ होता है उतना ही अशुभ नारकियों का शरीर होता है। कहने को वैक्रियक है और उस वैक्रियक के कारण से उनके शरीर को कभी भी क्या नहीं होगा, अकाल मृत्यु नहीं होगी, बस इसके लिए वो वैक्रियक है। बाकी उस शरीर में इतने रोग हैं, इतनी दुर्गंध है और इतने प्रकार के उसमें मल मूत्र पीव और इतनी भरी हुई रहती है जो कभी भी आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। इतना वैक्रियक, दुर्गंधित, अशुभतर उनका शरीर होता है। एक दिन हमने आपको बताया था कि नरक में नारकियों को कितने रोग हो सकते हैं, वो सारे के सारे रोग उन नारकियों के शरीर में होते हैं। सप्तम पृथ्वी में रहने वाला जो नारकी रहता है उसके शरीर में 5,68,99,000 और 584 रोग होते हैं। इतने एक शरीर में रोग हो सकते हैं। ये सब वहां पर उस आत्मा को भोगना पड़ता है जो आत्मा यहाँ से तीव्र पाप करके जाता है, फिर वहां पर उसे उस पाप से बचाने वाला कोई नहीं होता। भले ही उस आत्मा के लिए कितना ही कष्ट हो, वो मरना भी चाहे तो वहां से मर करके भी बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि वैक्रियक शरीर होने के कारण से उसके तिल तिल करके खंड भी कर दो तो भी वह आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे पारे की बूंदें होती हैं, उन्हें हम अलग अलग कर दें और फिर भी वो पारा आपस में जुड़ जाता है, ऐसे ही वो नारकियों का शरीर जुड़ जाता है, फिर बन जाता है और वह मर नहीं सकता। यह भी उसके लिए इतना कष्ट होता है कि उसे वहाँ के उस अशुभ परिणाम को भोगना ही होता है। ऐसा इसके अलावा अशुभतर वेदना, वेदना की प्राप्ति भी उनको बहुत अशुभतर, और वो किस कारण से, जो वहां का वातावरण है। ऊपर के कुछ नरक ऐसे हैं जिनमें बहुत उष्णता रहती है और नीचे के जो नरक हैं उनमें बहुत शीत माने ठंडापन रहता है। उष्णता भी इतनी रहती है कि अगर तुम एक सुमेरु पर्वत के समान कोई लोहे का गोला उस नरक में डाल दो तो वह उस नरक में जाते जाते चौथे नरक तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल पानी पानी हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा वो।
अच्छे से पूरा गल जाएगा, जैसे आग में कोई चीज को हम गला देते हैं। और वही जब नीचे ठंड वाले स्थानों पर पहुंचेगा, 6वीं और 7वीं पृथ्वियों में, तो वही ठंड के कारण से वो लोहे का गोला जम जाएगा। आप समझ सकते हो जब लोहे का गोला जम सकता है तो वह शरीर की क्या स्थिति होती होगी। लेकिन ये सब कष्ट वह आत्मा पराश्रित होकर के भोगता है। यहाँ पर उसे नहीं लगता कि हम ये कष्ट भोग करके आए हैं या हमें आगे जाकर के कष्ट भोगना है। लेकिन ऐसी कोई आत्मा नहीं है जिसने ये नरकों के कष्ट न भोगे हों। और अगर वह आत्मा अभी भी ऐसे ही पाप करता रहता है, ऐसे ही सप्त व्यसनों में लिप्त रहता है, तो आगे भी उसके लिए ये नरक के दुख मिलने नियम से उसको मिलते हैं, ये आचार्यों ने कहा। और भूख प्यास की वेदना भी वहाँ पर कोई कम नहीं होती। कितना भी हमें मिल जाए, हम सब खा जाएं, इतनी भूख वहाँ पर होती है, लेकिन खाने को वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। खा सकते हो तो वही खारी दुर्गंधित, वह मिट्टी को जैसे ही मुंह में रखता है तो और ज़्यादा उसकी जीभ जल जाती है और वह और ज़्यादा तड़फने लग जाता है। वहाँ पर उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, पीने के लिए पानी नहीं मिलता, सागरों पर्यंत काल तक वह ऐसे ही तड़पता हुआ अपना वह काल व्यतीत करता है। इतनी अशुभतर वेदना वहाँ पर रहती है। और विक्रिया का मतलब होता है कि वो नारकी शरीर अपने शरीर को विक्रिया के रूप में बना लेते हैं। माने एक दूसरे को मारने के लिए अपने शरीर को ही तलवार बना लेंगे, अपने शरीर को ही भाला बना लेंगे, बर्छी बना लेंगे, ये सब वो अपने शरीर को ही बना लेते हैं। ऐसी अशुभ विक्रिया ही करते हैं, वहाँ पर कोई शुभ रूप नहीं बनाया जा सकता। ऐसे अशुभ तर ये सब परिणाम वहाँ नारकी जीवों को प्राप्त होते हैं। और इन वेदनाओं के साथ साथ भी उन्हें कुछ और वेदनाएं मिलती हैं। परस्परोदीरित दुखाः। अब एक तो हम जहाँ पहुँच गए वहाँ वैसे ही इतनी गर्मी और सर्दी की वेदना, खुद को भूख प्यास की वेदना, और एक साथ जब नारकी वो आपस में एक दूसरे को देखते हैं तो परस्पर में उनके दुखों की उदीरणा की जाती है। यानी एक नारकी दूसरे नारकी को देख करके उसे दुख देने का ही भाव करता है, उसे मारने का ही भाव करता है, और एक नारकी दूसरे नारकी को देख करके उसे चिल्लाता है, उसको काटता है, मारता है, पीटता है, और उसके अलावा कोई भी काम वहाँ पर नहीं होता है। समझ सकते हो आप? हमेशा हमेशा वहाँ पर बस ऐसी ही मार काट मची रहती है। और एक नारकी भागेगा, दूसरा नारकी कहीं पर भी मिल जाएगा तो उसका साथ भी उसका वही व्यवहार होगा जो उसने पहले वाले नारकी के साथ किया, इसके अलावा वहाँ कुछ नहीं होता। जैसे एक मोहल्ले के कुत्ते को देख करके कोई दूसरे मोहल्ले का कुत्ता अगर आ जाता है तो वो क्या करता है? वो भौंकता है। उसका सबसे पहला काम क्या होता है? भौंकना। भौंकेगा, उसके पीछे दौड़ेगा, उसको काटेगा, उसको मारने का प्रयास करेगा। ऐसी ही बदतर स्थिति वहाँ पर परस्पर में एक दूसरे को दुख देने की बनी रहती है। ये भी वहाँ पर दुख हैं। एक तो वातावरण के दुख, शरीरगत दुख, परस्पर में मिलने वाले दुख, और इसके अलावा भी कुछ और लोग हैं जो और दुखी कर जाते हैं, उनके बारे में भी यहाँ आगे बताया जा रहा है। संक्लिष्टासुरोदीरित दुखाश्च प्राक् चतुर्थ्याः। हाँ, प्राक चतुर्थ्या का मतलब चौथी पृथ्वी से पहले पहले, यानी तीसरी पृथ्वी तक क्या होता है? संक्लिष्ट माने संक्लेश परिणाम धारण करने वाले असुर कुमार जाति के देव वहां तक पहुंच जाते हैं, तीसरी पृथ्वी तक। और वो क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे नारकियों को लड़ाने का, भिड़ाने का प्रयास करते हैं और लड़ा भिड़ा करके आनंद लेते हैं। जैसे यहाँ पर लोग एक दूसरे को लड़ा भिड़ा करके आनंद लेते हैं, ऐसे देव लोगों में भी असुर जाति के देव होते हैं। आपस में लड़ा दिया, तुम भी नाचो, हम भी, तुम भी नाचो और हम देखें मजा, है ना? इसी तरह का कार्यक्रम ये असुर कुमार देव करते रहते हैं। और उन असुर कुमार देवों का जाना कहाँ तक होता है?
मात्र तीसरी पृथ्वी तक होता है। वो असुर कुमार देव केवल इन नारकियों को ही आपस में किसी भी तरीके से उनको भिड़ा सकते, लड़ा सकते हैं और कह सकते हैं देखो देखो ये वही नारकी है जो पहले जन्म में तुम्हारा भाई था और इसने तुम्हारे लिए चाकू मार दिया था। और उसको जैसे ही ध्यान आएगा तो किस रूप में ध्यान आएगा, हाँ ये भी मेरा भाई था, उसने हमको चाकू दिया था हाथ में किसी दूसरे को मारने के लिए, या चाकू दिया था सब्जी बनाने के लिए, और उसको ध्यान आएगा कि इसने हमें चाकू दिया था मारने के लिए। तो उसके परिणाम भी वहां पर उल्टे होंगे, उसकी बुद्धि उल्टी चलेगी और वह वहीं पर उसको मारने के लिए आतुर हो जाएगा। इस तरह से वो भिड़ा करके एक दूसरे को लड़ाते हैं। कोई जीव होगा, देखो ये तुम्हारी माँ का जीव है, इसने तुम्हें पहले तुम्हारी आंखों में क्या किया था, उंगली डाल देती थी ये तुम्हारी आंखों में। अब वो उंगली किस लिए डालती है आंखों में, काजल लगाने के लिए, और वो कहेगा ये तुम्हारी आंखों में उंगली डाल देती थी। अच्छा, तो अब वो भी उसकी आंखें बिल्कुल जो है अपनी विक्रिया बनाएगा और पंजे बना लेगा और उसकी आंखें नोच लेगा। इस तरह से वहां पर जितने एक दूसरे को कष्ट दिए जा सकते हैं वो सब कष्ट वहां पर वो नारकी देते रहते हैं। जो लोग दूसरों को भिड़ा करके आनंद लेते हैं वो ऐसे ही लोग बन जाते हैं जो बाद में भी देव बन करके भी दूसरों को भिड़ा करके, उन नारकियों को भिड़ा करके आनंद लेते हैं और पाप का बंद करते रहते हैं। जैसे यहाँ पर भी बैलों की लड़ाई होती है, भैंसों की लड़ाई होती है, और उन बैलों भैंसों की लड़ाइयों को आप लोग खूब टीवी पर भी देखते हो और उसमें आनंद भी लेते हो। ये सब लड़ाइयों को देखना भी इस तरह के पाप के बंध का अर्जन कराता है जो बाद में हमें इस प्रकार की पर्याय को प्राप्त कराता है। कभी भी ऐसी लड़ाइयों को देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लड़ाइयों को देख करके हर्षित होना भी पाप बंध का कारण होता है। चाहे वो बैल हैं, चाहे वो भैंसा हैं, आपस में लड़ रहे हैं और उनमें एक दूसरे के लिए इतना खून खच्चर भी हो जाते हैं, मर भी जाते हैं, और उसमें कई लोग आपस में इनाम लगा लेते हैं, लॉटरी लगा लेते हैं, ये जीतेगा तो इतना, ये जीतेगा तो इतना। इस तरह से करना ये सब पाप बंध का कारण होता है। इसलिए असुर कुमार देव जो चौथी पृथ्वी तक जाकर के उनके दुखों की उदीर्णा करते हैं, तीसरी पृथ्वी तक, वे उनके दुख और बढ़ा देते हैं। अब इन नारकियों की आयु कितनी होती है वो आगे बताया जाता। तेष्वेक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानाम परा स्थिति। क्रम क्रम से लगाना। रत्न प्रभा पृथ्वी में एक सागर की उत्कृष्ट आयु होती है, कम से कम 10,000 वर्ष की, इससे कम आयु नहीं होती नरक में। पहली पृथ्वी में 10,000 वर्ष की जघन्य आयु, और उत्कृष्ट आयु कितनी, एक सागर की। सागर जानते हो क्या कहलाता है, ये एक मात्रक है, माप, समय को मापने का, और असंख्यात वर्षों का एक सागर होता है। आप केवल अभी इतना ही समझ लो, असंख्यात वर्षों का, जिसकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते। ऐसे एक सागर प्रमाण ये उत्कृष्ट आयु रत्न प्रभा पृथ्वी में होती है। फिर शर्करा प्रभा दूसरी पृथ्वी में, जो ऊपर की आयु उत्कृष्ट थी वो नीचे की दूसरी पृथ्वी में क्या हो जाएगी, जघन्य हो जाएगी। माने एक सागर की तो वहाँ जघन्य आयु कहलाएगी और 3 सागर की वो उत्कृष्ट कहलाएगी। फिर तीसरी बालुका प्रभा पृथ्वी में पहुंचोगे तो वहां पर 3 सागर जो ऊपर की उत्कृष्ट थी वो नीचे जघन्य हो जाएगी, और 7 सागर की आयु वहां पर उत्कृष्ट होगी। चौथी पंख प्रभा पृथ्वी में 7 सागर की आयु जघन्य और उत्कृष्ट होगी 10 सागर की। पांचवी धूम प्रभा पृथ्वी में 10 सागर की आयु जघन्य और 17 सागर की उत्कृष्ट, और तमय प्रभा पृथ्वी में 17 सागर की आयु जघन्य और 22 सागर की उत्कृष्ट, और महातमय प्रभा नाम के 7वें नरक में 22 सागर कम से कम रहना पड़ता है और अधिक से अधिक 33 सागर की उत्कृष्ट आयु होती है। नारकियों की उत्कृष्ट आयु कितनी,
33 सागर, और जघन्य आयु कितनी? 10,000 वर्ष। कम से कम इतना ही ध्यान रख लेना, तो भी कभी कभी कुछ पाप करते हुए ख्याल आ जाए कि 33 सागर तक के लिए हमें जाना पड़ सकता है, इसलिए ये पाप हम न करें। जितने भी व्यसन करने वाले, पाप करने वाले लोग हैं, उनके लिए मरने के बाद में यही बिल्कुल सुरक्षित स्थान बने हुए हैं। क्या समझे? सुरक्षित इसलिए कह रहा हूं कि वहां पर कोई भी आपके रिश्तेदार नहीं पहुंचेंगे, कोई भी भगवान नहीं पहुंच सकता, कोई भी देवता नहीं पहुंच सकते। वहां पर अपने कर्म का फल आत्मा को खुद भोगना पड़ता है। इस तरह का यह नारकियों का वर्णन करने के बाद में अब हम उन नरकों से निकल करके अपनी इस मध्यलोक में आते हैं और यहाँ के भूगोल को देखते हैं। क्या है यहाँ पर? जम्बू द्वीप लवड़ो दादयः शुभ नामानो द्वीप समुद्राः। देखो, जम्बू द्वीप, लवण समुद्र आदि शुभ नाम वाले द्वीप और समुद्र यहाँ पर हैं। हम जिस द्वीप में बैठे हैं वो कौन सा द्वीप है? जम्बू द्वीप। ये सबसे पहला द्वीप है। बहुत अच्छी बात है कि हम मुख्य द्वीप में हम विराजमान हैं, जम्बू द्वीप। और इस जम्बू द्वीप के बाद फिर एक लवण समुद्र, फिर लवण समुद्र के बाद में धात्की खंड द्वीप, फिर उसके बाद में कालोदधी समुद्र, फिर उसके बाद में पुष्करवर द्वीप, फिर उसके बाद पुष्करवर समुद्र। ऐसे एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, ऐसे करते हुए ये सब शुभ नाम वाले असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं। सुन रहे हो? कितने? असंख्यात द्वीप हैं और असंख्यात ही समुद्र हैं। ये सबके नाम अच्छे हैं। अच्छे का मतलब सब शुभ हैं। आप कभी कभी महाराज से आके पूछते हो, महाराज कोई शुभ नाम बता दो, है ना? जब आचार्य महाराज ने सूत्रों में शुभ नाम रख दिया है तो इन्हीं में से ढूंढ लिया करो, हैं? जम्बू अब कोई नहीं रखेगा। हम किसी से कहते हैं भैया तुम्हारे बेटे का नाम जम्बू कुमार, अरे महाराज हम तो आपसे अच्छे से नाम पूछ भी आए थे और अब आप ऐसे ही रहने दो। ये स्थिति है। कोई नाम रख सकता है अपने बेटे? जबकि देखो, जम्बू स्वामी केवली भगवान हुए, कितना अच्छा नाम है, केवली भगवान हुए। यहाँ पर आचार्य लिख रहा है अपनी लेखनी से, ये शुभ नाम है जम्बू स्वामी, जम्बू कुमार जैन है। लेकिन कोई का नाम हमें नहीं सुनने को मिला जम्बू कुमार है। जम्बू लवण समुद्र, तो लवण नाम भी रख सकते हो, लवण कुमार। कोई नहीं रखता। अब तुम छांट लेना, इसमें समझ में आया ना? कालोदधी पुष्कर, पुष्कर तो अच्छा नाम है, पुष्कर जैन नहीं रखा सकता? हाँ है। अब तुम्हें बता दे रहे हैं, हमारे पास बार बार पूछने नहीं आना। इस तरह से इसमें द्वीप समुद्रों के बहुत अच्छे अच्छे नाम दिए हैं। और वो नाम नंदीश्वर द्वीप है, कोई नहीं रखता है। मेरे बेटे का नाम नंदीश्वर है, नंदीश्वर जैन, कोई नहीं सुनने को मिलता। अब नाम पूछते शुभ शुभ, और ये सब शुभ नाम इसमें लिखे हैं। हम कम से कम ऐसे शुभ नामों को रख करके भी अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा सकते हैं। आगे, द्विर दुर्विष्कम्बाः पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृतयः। ये सभी द्वीप और समुद्र कैसे हैं? वलयाकृति, वलय के आकृति के। वलय माने जो आपके कंगन होता है, चूड़ी होती है, उसके सब गोलाकार हैं। और सब कैसे हैं? द्विर द्विर विस्कम्बा, सब दूने दूने होते चले गए। जैसे जम्बू द्वीप है, इसका व्यास होता है 1 लाख योजन का, तो लवण समुद्र का हो जाएगा 2 लाख। आगे धात्की खंड द्वीप आएगा, हो जाएगा 4 लाख। और फिर आगे कालोदधी समुद्र आएगा, हो जाएगा 8 लाख। ऐसे दूने दूने विस्तार वाले असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र तक इनका विस्तार फैलता हुआ चला जाता है। तन्मध्ये मेरुनाभिर्वृत्तो योजन शत सहस्र विस्कंभो जम्बू द्वीपः। अब जितने भी द्वीप और समुद्र फैले हुए हैं, उन सबके बीचों बीच में, माने सबका बीच क्या कहलाएगा? जम्बू द्वीप, क्योंकि उसी के चारों ओर सब द्वीप और समुद्र फैलते चले गए। और उसी जम्बू द्वीप के बीचों बीच में क्या है?
तो यहाँ कहते हैं सुमेरु पर्वत। वो कैसा है? नाभि के समान, जैसे नाभि बीचों बीच में शरीर के होती है, ऐसे ही सभी द्वीप समुद्रों के बीचों बीच में यह क्या है? सुमेरु पर्वत है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1,00,000 योजन ये ऊंचाई वाला है सुमेरु पर्वत बीचों बीच में। अब आपकी स्थिति समझ में आ गई। आपसे पूछा जाए इस मध्य लोक के बीचों बीच में कौन सा द्वीप है, तो क्या बोलेंगे? जम्बू द्वीप। और फिर पूछें जम्बू द्वीप के भी बीच में क्या है, तो क्या बोलेंगे? सुमेरु पर्वत। ठीक है ना? बस इतना ही समझना। अब आगे, भरत हेमवत हरि विदेह रम्यक हैरण्यवत ऐरावत वर्षा क्षेत्राणि। अब इसी जम्बू द्वीप में क्षेत्र हैं, यानी कि ऐसे स्थान हैं जहां पर लोग रहते हैं, वह भूमियां हैं, उनके नाम यहाँ बताए जा रहे हैं। पहला भरत क्षेत्र, जिसमें आप बैठे हैं। जब आप धारा वगैरह पढ़ते हैं तो बोलते हैं ना, जम्बू द्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे, है ना? उसी को यहाँ पर देखो, इसीलिए इस क्रम में लिखा गया है जम्बू द्वीप, फिर जम्बू द्वीप के अंदर क्या? भरत क्षेत्र। तो इस जम्बू द्वीप में कितने क्षेत्र हैं? 7 क्षेत्र हैं। इनके नाम दिए, पहला भरत, दूसरा हेमवत, तीसरा हरि, चौथा विदेह, पांचवा रम्यक, छठवां हैरण्यवत और सातवां ऐरावत। इसको एक थोड़े से अपने दिमाग में रखने के लिए ऐसे समझ सकते हैं, जैसे जम्बू द्वीप ये है, मान लो इस पंडाल को ही आप गोल मान के चलो, भले ये चौकोर बनी है ना? ये क्या हो गया? जम्बू द्वीप। उसके बीचों बीच में मान लो ये जो कैमरा लगा हुआ है, ये क्या हो गया? सुमेरु पर्वत। ठीक है ना? अब इसके इधर भी स्पेस है और उधर भी स्पेस है ना? तो अपने को इधर से चलना है, इस साइड से जहां हम बैठे हैं। हम भरत क्षेत्र में बैठे हैं, समझ में आ गया ना? ये भरत क्षेत्र हो गया। इस भरत क्षेत्र के आगे फिर पहुंचे हेमवत पर्वत, फिर इसके आगे पहुंचे हरि पर्वत, फिर इसके कैमरे के चारों ओर रहेगा विदेह क्षेत्र, ये जो लिखा है ना विदेह। और उसके बाद तुम लोग कौन से क्षेत्र में पहुंच गए? रम्यक। और फिर उसके पीछे बैठे हैरण्यवत, और अंत में जो बैठे वो ऐरावत क्षेत्र। ऐसे सपोज करके हम इन 7 क्षेत्रों को समझ सकते हैं। माने भरत क्षेत्र में हम लोग हैं, लेकिन वो भरत क्षेत्र जम्बू द्वीप के इधर सुमेरु पर्वत के इधर दक्षिण भाग की ओर पड़ता है। ये दक्षिण दिशा हो गई, ये कहलाई उधर की उत्तर दिशा। तो इधर भरत क्षेत्र है, लास्ट में कौन सा हो गया? ऐरावत। इनकी जोड़ी भी है, फर्स्ट एंड लास्ट, ऐसे बना के देखो। भरत क्षेत्र को किसके साथ मिलाना? ऐरावत के साथ। माने भरत क्षेत्र में जैसी व्यवस्था होगी, लास्ट वालों की भी वैसी ही व्यवस्था होगी। यहाँ पर कर्म भूमि है तो ऐरावत क्षेत्र में भी कर्म भूमि है। यहाँ पर तीर्थंकर होंगे तो वहाँ पर भी तीर्थंकर होंगे। यहाँ पर भी 10 लक्षण पर्व होंगे तो उस ऐरावत क्षेत्र में भी 10 लक्षण पर्व चल रहे होंगे, जैसे यहाँ भरत क्षेत्र में चल रहे हैं। हो सकता है जैसे भरत क्षेत्र में गोटे गांव, ऐसे ऐरावत क्षेत्र में भी गोटे गांव हो सकता है कि ऐसे ही भरत क्षेत्र में इस गोटे गांव में कोई मुनि महाराज पढ़ा रहे हैं, ऐसे ही कोई ऐरावत क्षेत्र में भी कोई पढ़ा रहा हो। ये समस्या, ये जो है समानता है, सब जगह उस भरत और ऐरावत क्षेत्र में हो सकती है। नाम की समानता नहीं, एक व्यवस्था की समानता की बात कर रहे हैं। हो सकता है सब जगह श्रावक संस्कारित रहते हैं, यहाँ पर भी कर्म भूमि, वहां पर भी। हाँ, तो ये इसको जोड़ा बनाना। देखो 7 क्षेत्र हैं। हाँ, कम टू द पॉइंट। भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र, इन दोनों का जोड़ा है। अब आगे हेमवत क्षेत्र, इसके बाद और ऐरावत से पहले कौन सा? हैरण्यवत क्षेत्र, इनका जोड़ा है। फिर हरि क्षेत्र और रम्यक क्षेत्र, इनका जोड़ा है। और केवल एक विदेह बीच में रह गया, बस ये अपना एक विदेह इस सुमेरु पर्वत के चारों ओर है। इस तरह से ये 7 क्षेत्र हैं। इन जोड़ों का क्या प्रयोजन है वो हम आगे के सूत्रों में बताएंगे, अभी याद करके रखना। तद विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मि शिखरिणो वर्षधर पर्वताः।
हाँ, अब ये 7 जो क्षेत्र हैं ये किससे विभाजित हैं? तो इनमें पार्टीशन किस चीज का है? तो 6 पर्वत हैं। उन 6 पर्वतों से इस जम्बू द्वीप के कितने भाग हो गए? 7 भाग। अगर एक पंडाल में 6 दीवारें खींच दी जाएंगी तो कितने पोर्शन हो जाएंगे? 7। ऐसे ही 6 कुलाचल पर्वत कहलाते हैं। इनको क्या बोलते हैं? कुलाचल पर्वत। ये पर्वत पूर्वापरायता माने पूरब से पश्चिम दिशा की ओर लंबे फैले हुए हैं, है ना? पूर्व पश्चिम इनमें विभाजन ऐसे रहेगा, पूर्व पश्चिम ऐसे लंबे फैले हुए हैं। और उनके नाम क्या हैं? हिमवन पर्वत, दूसरा महाहिमवान पर्वत, तीसरा निषद पर्वत, चौथा नील पर्वत, 5वां रुक्मी, 6वां शिखरी। ये 6 पर्वतों के नाम हैं। ये भी शुभ नाम हैं कि नहीं? ये भी नाम रखे जाते हैं। नीलू तो मिल जाते हैं, है ना? नीली भी मिल जाती होगी वो भी रख सकते हो। निषद को निषदी में बनाया जा सकता है। रुक्मी है, ये भी एक स्त्रियों का नाम हो सकता है। रुक्मिणी तो है ही है, रुक्मी भी हो सकता है। ये भी नाम आपके शुभ नाम हैं। इन नामों का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। आने वाले समयों में आप याद रखना। वर्षधर पर्वताः, ये सब क्या हैं? इन क्षेत्रों को धारण करने वाले 6 कुलाचल पर्वत हैं। अब इनके रंग कैसे हैं? हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयाः। हाँ, इनको इस तरह समझ लेना कि भरत क्षेत्र के बाद कौन सा क्षेत्र पड़ा? हेमवत क्षेत्र है। तो भरत और हेमवत के बीच में कौन सा पर्वत आएगा? हिमवान पर्वत। ऐसे ही प्रत्येक क्षेत्र के बीच में क्रम से एक एक पर्वत को जानना। इनके रंग कैसे हैं? तो पहले पर्वत जो हिमवान पर्वत है उसका रंग है हेम। हेम माने होता है स्वर्ण के समान वह रंग वाला। दूसरा पर्वत है अर्जुन, माने एक तरह से चांदी के समान रंग वाला। तपनी माने होता है तपा हुआ सोने के समान। वैडूर्य होता है नीलमणि के समान। रजत माने पुनः चांदी के समान। और हेम माने पुनः स्वर्ण के समान। इस तरह से इन 6 पर्वतों के रंग हैं, या यूं कहें कि ये पर्वत इन्हीं से बने हुए हैं। मया का अर्थ होता है हेम मया, माने वह उस मय है, माने स्वर्णमय पर्वत हैं, स्वर्ण के ही बने हुए हैं, नीलमणि के ही बने हुए हैं, चांदी के ही बने हुए हैं। ऐसे ये 6 कुलाचल पर्वत हैं। मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले चतुल्य विस्ताराः। देखो कितनी सुंदर रचना होगी। जब कभी तुम देव बन जाओगे तो देव बन के इन व्यवस्थाओं को बहुत अच्छे से देख सकते हो, मनुष्य बन के नहीं। अभी तो केवल ज्ञान कर लो। हो सकता है देव बनने के बाद में तुम्हें जाति स्मरण हो जाए और तुम्हें ज्ञान आ जाए कि हमने भी कहीं तत्वार सूत्र मुनि महाराज से पढ़ा था और उसमें 6 पर्वत बताए थे और वो पर्वत इतने सुंदर सुंदर थे, चलो अब हम चल के देखते हैं। इतने सुंदर पर्वत सोने के चांदी के बने हुए हैं और वो उनके पार्श्व भाग माने जो पखवाड़े होते हैं, साइड पोर्शन, वो किससे? मणियों से विचित्रता को लिए हुए हैं। माने अनेक प्रकार की मणियों से वो जड़े हुए हैं, सज्जित हैं। जैसे आप सोने की अंगूठी पर पुखराज लगा लेते हो, नीलमणि लगा लेते हो, ऐसे ही वो मणियों से जड़े हुए वो पर्वत हैं। और कैसे हैं? नीचे, ऊपर और मध्य में उनका विस्तार तुल्य है, माने कि वह एक दीवाल के समान वह पर्वत एक समान आकार के खड़े हुए हैं। पद्म महापद्म तिगिंच केसरी महापुंडरी पुंडरी का हृदास तेषाम उपरि। हाँ देखो, उन पर्वतों के ऊपर क्या बना हुआ है? तालाब बने हुए हैं। कैसे? जो तालाब आप समझते हो ताल तलैया, ऐसे तालाब नहीं है, इनको हृद बोला जाता है। हृद माने बहुत बड़े बड़े तालाब, जो आपके सागर भी इन तालाबों के आगे कम पड़ जाएं, ऐसे बड़े बड़े तालाब। उनके नाम क्या हैं? पहला पर्वत है उस पर पद्म नाम का तालाब है, दूसरे पर महापद्म, तीसरे पर तिगिंच, चौथे पर केसरी, 5वें पर महापुंडरीक और 6वें पर
पुंडरीक नाम के तालाब हैं, हृद हैं। ये हृद का मतलब होता है बड़ा तालाब, जो कि बहुत अधिक नाप को रखने वाला है। और कितना बड़ा है देखो यहाँ आगे बताया जा रहा है। प्रथमो योजन सहस्रायामस तदर्ध विष्कंभो हृदः। एक पहले तालाब के बारे में बता रहे हैं कि पहला तालाब कितना है, 1000 योजन तो वो लंबा है। कितना लंबा है, 1000 योजन। और योजन का मतलब होता है, अगर आप जानना चाहो तो एक छोटा योजन होता है और एक बड़ा योजन होता है। वैसे तो एक योजन में 4 कोस होते हैं, लेकिन बड़ा योजन भी होता है, उसमें लगभग 2000 कोस का भी एक योजन हो जाता है। तो आप विचार कर सकते हो कि वह तालाब कितना बड़ा होगा। 1000 योजन लंबा है, उसका आधा चौड़ा, माने 500 योजन चौड़ा। इतना वह तालाब लंबा और चौड़ा है। एक तरह से यहाँ पर उस महायोजन के बारे में कहा गया है, जो कि 2000 कोस का एक योजन होता है। एक योजन कितना, 2000 कोस का। और ये कितने योजन है, 1000 योजन। अब आप मल्टीप्लाई कर लेना, आपके दिमाग में बैठ जाए तो ठीक है, नहीं बैठे तो हाथ जोड़ करके श्रद्धान करना कि भगवान आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। समझ में आया ना? हाँ, क्योंकि ये केवली सर्वज्ञ भगवान की वाणी है। अभी नहीं दिखेगी, बाद में जब तुम लोग देव बन जाओगे तब तुम्हें देखने को मिलेगा, तब तुम्हारे अंदर श्रद्धान हो जाएगा। ठीक है ना? अब हम तुम्हें दिखा तो नहीं सकते हैं, अब देव तो बनोगे ही, बनोगे कि नहीं? अब नरकों में तो नहीं जाना ना, क्योंकि नरक की कारण आपको नहीं मिलेंगे। नरक के कारण आप छोड़ चुके हो, इसलिए ये सब कारण जो आप यहाँ पर जुटा रहे हो, ये सब किसके हैं? ये सब देव पर्याय में जाने के हैं। आगे देवगति का भी वर्णन आएगा, तब हम दिखाएंगे देवगति में कितना जलवा होता है। 10 योजना बगा है। और इन हृदयों की माने तालाबों की जो गहराई है, अवगाहना है, वो कितनी होती है? 10 योजन गहरी है। तन्मध्ये योजनम पुष्करम। और उन तालाबों के बीच में पुष्कर माने कमल होता है, वो 1 योजन का कमल होता है। देख लो कितनी अच्छी रचना है। समझ में आया ना? कभी तुम्हें सुबह ध्यान लगवा ना इसी प्रकार का कि हम हिममान पर्वत के ऊपर बैठे हैं। वस्तुतः देखा जाए तो आज जिसे हम हिमालय कहते हैं, ये एक नाम जो है हिमालय का, अभी वर्तमान में छोटे रूप में यही नाम है, लेकिन वो हिममान पर्वत भी इसी प्रकार से हिम से आच्छादित होगा, क्योंकि अब केवल बस नाम रह गए हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति कहीं और है। इतना जान के चलना। तो हिममान पर्वत के ऊपर ये तालाब, और तालाब में कमल, और कमल में क्या है वो आगे बता रहे हैं। तद द्विगुण द्विगुणा हृदय पुष्कराणी च। हाँ, पहले ये बता रहे हैं कि ये तो हमने एक पर्वत के ऊपर के तालाब और कमल के बारे में बता दिया। आगे के पर्वत के ऊपर जो तालाब और कमल हैं, उनकी लंबाई चौड़ाई क्या, तो आचार्य ने कह दिया आप डबल डबल करते चले जाओ, है ना? तद द्विगुण द्विगुणा, बस दूना दूना करते चले जाओ। माने यहाँ पर 1000 योजन का है तो अगला 2000, फिर 4000, ऐसा। तन्निवासिन्यो देव्यः श्रीह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपमस्थितयः ससामानिक परिषत्काः। हाँ, अब जो कमल बने हैं, उन कमलों में, ये कमल कैसे होते हैं? ये सब पृथ्वी का एक कमल हैं, ऐसे नहीं है वनस्पति का एक। कैसे कमल होते हैं? पृथ्वी का एक। उनमें महल बने हुए हैं, और उन महलों में कौन रहता है? देवियां रहती हैं। अब तो गड़बड़ हो गई, हम तुम्हें ध्यान कराएं और तुम्हारा ध्यान चला गया कहीं देवियों की ओर, तो गड़बड़ हो जाएगा। अब उसमें कौन रहता है? सबसे पहले पर्वत पर जो कमल है, उसमें जो महल बना हुआ, उसमें श्री देवी रहती है। कौन रहता है? श्री देवी। दूसरे में ह्री देवी, तीसरे में धृति देवी, चौथे में कीर्ति देवी, पांचवें में बुद्धि देवी, और छठवें में लक्ष्मी नाम की देवी निवास करती है। अब ये देवियां किन के साथ रहती हैं?
तो यहाँ लिखा है सामानिक और पारिषद नाम के देव होते हैं। इनके बारे में कल आपको बताएंगे। ये सामानिक और पारिषद जाति के देव होते हैं, इनके साथ में वो देवियां रहती हैं। इनकी आयु भी एक पल्ल की होती है। पल्ल और सागर ये असंख्यात वर्षों को बताने वाले यूनिट हैं। पल्ल छोटा होता है, सागर बड़ा होता है। तो इनकी आयु एक पल्ल की है, माने बहुत देवों की अपेक्षा से ये आयु सागर की अपेक्षा से कम है। ऐसी ये देवियां ये क्या करती हैं? इनके मुख्य काम तब समझ में आते हैं जब तीर्थंकर बालक का जन्म होता है, तो जन्म से पहले ही माता की सेवा करने के लिए इन देवियों को ही वहां पर नियुक्त किया जाता है। समझ में आ रहा है ना? और जन्म के बाद जब सेवा करती हैं देवियां, तो माता को अनेक प्रकार से प्रसन्न करना, रिझाना, खिलाना, तो ये सब काम इन देवियों के रहते हैं। गंगा सिंधु रोहिताश्या हरिधरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप कूला रक्ता रक्तोदाह सरितस्तन मध्यगाह। उन तालाबों से जो नदियां निकलती हैं, उन तालाबों से क्या होता है? नदियां निकलती हैं। उन नदियों के नाम यहाँ बताए जा रहे हैं। गंगा, सिंधु, रोहितास्या, हरित, हरिकांता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकांता, सुवर्णकूला, रूप्यकूला, रक्ता और रक्तोदा। ये एक एक तालाब से लगभग दो दो नदियां निकलती हैं। तो आप समझ सकते हो कि यह एक तरह से इन नदियों का स्वरूप कितना बड़ा होगा। भले ही हम यहाँ पर गंगा नदी नाम में साम्यता है, लेकिन ये वह गंगा नदी नहीं है जो वर्तमान में अभी गंगा हमको दिखाई देती है। नाम में साम्यता है, लेकिन ये गंगा नदी अलग है और इसका जो गति है, इसका जो जाना है, वो अलग दिशा में इसका गमन होता है। वो यहाँ आगे बताया जा रहा है। द्वयोर्द्वयो पूर्वाः पूर्वगाः। इन नदियों में जो पहले पहले के सबके जोड़े हैं, गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्या, हरित, हरिकांता, ये जोड़े हैं दो दो नदी के। तो जोड़े में जो पहला नाम आए, वो पहली वाली नदी तो बहते बहते कहाँ चली जाती है? लवण समुद्र में पूर्व की दिशा में जाकर के मिल जाती है, माने पूर्व समुद्र की ओर मिल जाती है। और बाकी का शेषास्त्व परगाः, और जो दूसरे जोड़े में दूसरी नदी आएगी, तो वो बहते हुए वो पश्चिम दिशा की साइड में लवण समुद्र में मिल जाएगी। माने इस जम्बू द्वीप में जो बहने वाली जो गंगा नदी है, वो कहाँ जाती है? लवण समुद्र में जाकर के मिलती है। चतुर्दश नदी सहस्र परिव्रता गंगा सिंधुआदयो नद्यः। अब इन नदियों के प्रत्येक के साथ में और भी छोटी छोटी नदियां होती हैं, सहायक नदी बोलते हैं। वो 14,000 नदियां इनके साथ में और बहती हैं। ये इन नदियों की विशेषता है। आगे भरतः षड्विंशति पंचयोजन शत विस्तार षट चैकोनविंशति भागा योजनस्य। अब जो भरत क्षेत्र है वो कैसा है? एक तरह से अगर जम्बू द्वीप का नक्शे में आपको भरत क्षेत्र दिखेगा तो कैसा दिखेगा? गोलाई में कोई भी गोल वस्तु है और उसके एक किनारे पर आप बिल्कुल नीचे बॉटम पर आप क्या करो, उसको जैसे जितना उसका कर्व रहेगा बॉटम पर, उसके ऊपर एक लाइन खींच दो, तो वो क्या बन जाएगा? एक चंद्रमा की आकृति बन गई। उतनी आकृति बराबर वह आपका भरत क्षेत्र है। समझ में आया ना? और उतनी ही आकृति बराबर उधर ऐरावत क्षेत्र होगा। तो वो उसकी माप कितनी है भरत क्षेत्र की? यहाँ आचार्य कहते हैं 526 सही 6/19 योजन ये भरत क्षेत्र की माप है। तद्विगुण दुगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांता। अब विदेह क्षेत्र तक क्या करना? जो पर्वत हैं और क्षेत्र हैं, इनके विस्तार इसी 526 से 6/19 के दूने दूने करके जान लेना। उत्तरा दक्षिण तुल्या।
अब क्या हो गया, जो दक्षिण की ओर माने इस सुमेरु पर्वत के इस साइड जितने नाप वाले थे पर्वत और क्षेत्र, उसके उस साइड की ओर माने उत्तर दिशा की ओर भी वह उतने ही नाप वाले पर्वत और वह क्षेत्र आपको मिलेंगे। भरतैरावतयोर वृद्धिरासौ षट समयाभ्याम मुत्सर्पिण्यवसर्पिणीभ्याम। भरत और ऐरावत क्षेत्र में क्या होता है, वृद्धि और ह्रास होता है। अब इतनी फिगर तो दिमाग में आ गई, भरत माने ये और ऐरावत माने लास्ट। इन दो क्षेत्रों में क्या होगा, वृद्धि होती है और ह्रास भी होता है। किनकी, जहां पर मनुष्यों की, तिर्यंचों की आयु, उनकी ऊंचाई, उनकी बुद्धि आदि सभी चीजें बढ़ती चली जाएं, उसे कहते हैं उत्सर्पिणी काल। और जहां पर ये सब चीजें घटती चली जाएं, उसे कहते हैं अवसर्पिणी काल। ये काल का परिवर्तन मात्र किन क्षेत्रों में, भरत में और ऐरावत में। ये 6 काल होते हैं, आपको दोपहर में या कल बताएंगे, एक पेपर आपका दोपहर में इस विषय में भी है। तो इन 6 कालों में भी वृद्धि ह्रास होते हैं, बाकी के अन्य क्षेत्रों में कोई भी वृद्धि ह्रास नहीं होता है। माने उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी। अभी ये कौन सा काल चल रहा है, ये ह्रास का काल चल रहा है, अवसर्पिणी काल चल रहा है। इसमें सब चीजें समय समय पर घटती हुई चली जाएंगी। हो सकता है इस समय पर आपके लिए जितनी आयु है, आगे आने वाले समय में आप देखोगे वो आयु और कम मिलेगी। लोगों की हाइट भी आगे आने वाले समय में और कम मिलेगी, और उनकी बुद्धि भी आगे आने वाले समय पर कम होगी। ये सब ह्रासमेंट इसी कारण से हो रहा है। आगे का सूत्र, ताभ्यामपरा भूमयो वस्थिताः। उनके भरत और ऐरावत क्षेत्र के अलावा जो भूमियां हैं, जैसे भरत के बाद जो हमने भूमि बताई थी, भरत के बाद कौन सा क्षेत्र आएगा, हेमवत। तो वह क्षेत्र कैसा होगा, उसमें ये काल के परिवर्तन नहीं होंगे, वहां पर वह भूमि अवस्थित है। ये इस सूत्र का तात्पर्य। एक द्वित्रिपल्युपम स्थितियो हेमवतक हारिवर्षक दैव कुरवकाः। अब वह हेमवत क्षेत्र में, हारिवर्षक क्षेत्र में और देवकुरु क्षेत्र में क्या है, क्रम क्रम से 1, 2 और 3 पल्ल की आयु वहां के मनुष्य और तिर्यंचों की होती है। माने भरत क्षेत्र के बाद में आया हेमवत क्षेत्र, तो ये कहलाया जगन्य भोग भूमि। और उधर से भी ऐरावत क्षेत्र के बाद से जो पहला क्षेत्र आएगा वो भी कहलाएगा जगन्य भोग भूमि। फिर दूसरा क्षेत्र आएगा मध्यम भोग भूमि, और उधर से भी दूसरा क्षेत्र लोगे तो वो भी मध्यम भोग भूमि। जो हमने जोड़े बनाए थे फर्स्ट लास्ट के, वो यहाँ पर काम आने के लिए बनाए थे। और जो विदेह क्षेत्र है उसके 2 भाग होते हैं, एक देवकुरु और एक उत्तर कुरु। तो विदेह क्षेत्र में उत्कृष्ट भोग भूमि होती है और कर्म भूमि की व्यवस्था वहां पर अलग है। तथोत्तराः, यानी जैसे हमने इस सूत्र में दक्षिण दिशा की ओर के हेमवतक, हारिवर्षक और देवकुरु, उत्तर कुरु के बारे में भोग भूमि की व्यवस्था बताई है, उसी तरह से उस उत्तर दिशा की ओर यानी सुमेरु पर्वत के उस क्षेत्र, उधर की ओर वाले क्षेत्रों में जानना। जैसे यहाँ पर 1 पल्ल, 2 पल्ल और 3 पल्ल की आयु वाले भोग भूमि में मनुष्य और तिर्यंच हैं, वैसे ही उधर के क्षेत्रों में जानना। विदेहेषु संख्येय कालाः, ये तो अन्य भोग भूमि में रहने वाले जीवों की आयु बता दी, लेकिन जो विदेह में कर्म भूमियां हैं वहां पर कितनी आयु वाले जीव रहते हैं, तो आचार्य कहते हैं वहां पर संख्यात वर्ष की आयु वाले जीव होते हैं। संख्यात वर्ष में भी उत्कृष्ट आयु वहां पर 1 पूर्व कोटि की होती है। कितनी की, 1 पूर्व कोटि। पूर्व जानते हो किसको बोलते हैं, है ना। जैसे आपने सुना होगा भगवान आदिनाथ की आयु कितनी थी, 84 लाख पूर्व की। तो पूर्व क्या कहलाता है, 84 लाख पूर्व की। और विदेह क्षेत्र में उत्कृष्ट आयु कितनी है,
1 करोड़ पूर्व, कोटि माने करोड़, माने भगवान आदिनाथ की आयु से भी अधिक आयु वाले विदेह क्षेत्र में जीव रहते हैं। तो पूर्व का मतलब क्या होता है? 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग होता है। 84 लाख वर्ष का क्या? एक पूर्वांग, और 84 लाख पूर्वांग का ही एक पूर्व होता है। मतलब क्या हो गया? आप 84 लाख को 84 लाख से गुणा करोगे तो एक पूर्व बनेगा, फिर उसमें 1 करोड़ का गुणा करोगे तो वो 1 करोड़ पूर्व बन जाएगा। करके देख लेना अगर फुर्सत मिल जाए तो, है ना? थोड़ा सा अच्छा कोई खिला दे तभी इतना गणित लगा पाओगे। अच्छा मिल तो रहा है कि नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम लोगों को बिल्कुल ऐसा ही खिला देते हो कि तुम्हारा फिर मन नहीं लगता हो, है? बता दो, तुम बता दो, हम इनको डांट देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब अपनी व्यवस्था है। सबको अच्छा मिल रहा है ना? है सबके लिए ऐसा भोजन खिलाना, सुन रहे हो तुम लोग कि नहीं, ताकि उनका दिन भर पढ़ने में मन लगा रहे। ऐसा बिल्कुल उबला उबला नहीं खिला देना कि यहाँ पर आकर के वो कहें महाराज आज तो बिल्कुल ही आते ही आते पच गया। थोड़ा बहुत उनको अच्छा भी खिलाना, इतना गर्म भी नहीं खिलाना और इतना गरिष्ठ भी नहीं खिलाना कि जाते ही से उल्टी कर दें। समझ में आया ना? और मना बना के तो आप लोगों को खिलाते हैं, लेकिन उसमें भी अपन अपनी शक्ति को देख करके, समझ में आया ना? ऐसा नहीं कि हमको आज भूख लगी है या हमारी पारणा है तो हम एकदम से टूट पड़े। बहुत शांति के साथ में, पारणा वाले तो और विशेष ध्यान रखें, पारणा के दिन तो और थोड़ा सा हल्का ही लेना, नहीं तो तबीयत खराब होने में देर नहीं लगती। रोग हमें जो होते हैं वो भोजन का विज्ञान नहीं समझने के कारण से हो रहे हैं। समझ में आया ना? अगर हम मौसम को देखते हुए शरीर में भोजन थोड़ा सा कम कर लें और पानी अच्छे से पी लें तो वह भी हमारे लिए बहुत लाभदायक हो जाता है। और कहीं आपने भोजन ज़्यादा कर लिया, पानी कम पिया, तो फिर दिन भर उल्टी आएंगी, जी मिचलाएगा, ये भी एक बहुत बड़ी कमी रहती है। दूसरी बात, आपको जो प्यास लगती है वह इस कारण से भी लगती है कि आप ठंडा ठंडा पानी पीते हो, है ना? और वह ठंडा पानी आपके लिए फिर बहुत जल्दी प्यास लगाने का कारण बन जाता है। अगर आप चाहो तो थोड़ा सा कुनकुना पानी भी पी सकते हो, उससे आपको फिर दिन भर प्यास नहीं लगेगी। ये भी एक विज्ञान है, अपनाना चाहो तो अपना सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, कोई मतलब बंदिश नहीं है, तुम्हें जैसा पीना हो पियो। द्विर्धात की खंडे, जैसे हमने ये जम्बू द्वीप में व्यवस्थाएं बताई, क्षेत्र की, पर्वतों की, नदी तालाब इत्यादि की, ऐसी ही धात की खंड में है, लेकिन वहाँ पर ये सब व्यवस्थाएं क्या हैं? दूनी दूनी हैं। यानी यहाँ पर तो जम्बू द्वीप में 1 सुमेरु पर्वत है, वहाँ पर कितने हैं? 2। कहाँ पर? धात की खंड में। यहाँ पर 1 भरत क्षेत्र है, वहाँ पर कितने होंगे? 2। यहाँ पर 1 ऐरावत क्षेत्र है, वहाँ कितने होंगे? 2। वहाँ पर सब डबल डबल व्यवस्था है। पुष्करार्धे च। और उसके बाद में जो पुष्करवर द्वीप आएगा उसमें भी इसी प्रकार से आधे पुष्करवर द्वीप में भी ऐसी ही धात की खंड द्वीप के समान वहां पर भी दूनी दूनी व्यवस्था है। प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्याः। अब जो मनुष्य लोग रहते हैं वो कहाँ तक रहते हैं ये यहाँ बताया जा रहा है। जम्बू द्वीप के बाद में धात की खंड द्वीप और उसके बाद में आधा पुष्कर द्वीप। वो पुष्कर द्वीप किससे आधा हुआ है? तो एक मानुषोत्तर पर्वत है, उसके कारण से उस पुष्कर द्वीप के 2 भाग हो गए। आधा भाग अपनी साइड आ गया, आधा भाग उधर चला गया। तो इधर जो आधा भाग आया इसको बोलते हैं पुष्करार्ध। पुष्कर में अर्ध शब्द जो जुड़ा है वो इसी के लिए पुष्करार्ध। आधा पुष्कर द्वीप लेना, जो आपने सुना होगा 2.5 द्वीप होते हैं। 2.5 द्वीप का मतलब क्या हो गया? जम्बू द्वीप, धात की खंड द्वीप और आधा पुष्कर द्वीप। बस इन्हीं द्वीपों और इन्हीं समुद्रों में यहाँ पर बस इतने ही स्थान तक मनुष्य रहते हैं। 2.5 द्वीप तक ही मनुष्य रहते हैं और 2.5 द्वीप के बाहर उधर जो असंख्यात द्वीप समुद्र होंगे उसमें मनुष्य नहीं होंगे। और वो 2.5 द्वीप का विभाजन किससे हो रहा है? मानुषोत्तर पर्वत के कारण से। इस पर्वत का नाम याद रखना जो 2.5 द्वीप का विभाजन करता है, मानुषोत्तर पर्वत। इसका नाम भी है मानुष उत्तर
उत्तर, माने इसके आगे मनुष्य नहीं जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, मानुषोत्तर पर्वत। कोई भी देवता भी उधर कोई और किसी भी मनुष्य को नहीं ले जा सकता और ना उधर किसी मनुष्य का जन्म होता है। आर्या म्लेच्छाश्च, मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, एक आर्य और एक म्लेच्छ। आपने सुना होगा आर्य भरत जम्बू द्वीपे भरत क्षेत्रे आर्य खंडे, जैसे ये आर्य खंड है ऐसे ही म्लेच्छ खंड और होते हैं। उन म्लेच्छ खंड में भी मनुष्य रहते हैं, वहाँ पर कोई धर्म कर्म नहीं होता है। ऐसे म्लेच्छ खंड में रहने वाले मनुष्यों को भी यहाँ पर गिना गया है। भरतई रावत विदेहा कर्म भूमियो न्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्य। देखो इसमें जो लोग पाठ पढ़ते हैं ध्यान दें, देव कुरुत्तर कैसे पढ़ना, हाँ रू जो है वो बड़ी बनी हुई है, एक बड़ी रू और एक छोटी रू, एक छोटी ऊ की मात्रा और एक बड़ी ऊ की मात्रा। आगे वाला जो कुरु लिखा है वो छोटा है कुरुभ्य, और पहले जो है वो क्या है कुरुत्तर। समझ में आया ना, देव कुरुत्तर कुरुभ्य, कुरु और कुरु दोनों में अंतर है। तो ये देव कुरु और उत्तर कुरु ये कहाँ बताए थे हमने, विदेह क्षेत्र के पास में जो भोग भूमियां हैं वहां पर उन भोग भूमियों का नाम है देव कुरु और उत्तर कुरु। उनको अब यहाँ पर टोटल मनुष्यों की, जहाँ कहीं पर भी मनुष्य होंगे उनकी अधिकतम आयु कितनी हो सकती है, केवल यहाँ की नहीं बता रहे हैं, जहाँ कहीं पर भी मनुष्य में सब तरीके के मनुष्य आ गए, कर्म भूमि के भी और भोग भूमि के भी। तो कर्म भूमि के मनुष्यों की अधिकतम आयु कितनी होगी, कितनी, एक पूर्व कोटि की, जो अभी बताया था ना, विदेश क्षेत्र में रहने वाले मनुष्यों की कर्म भूमि की आयु एक पूर्व कोटि की। अब अधिकतम आयु किनकी होगी, तो भोग भूमि के जीवों की होती है। वो कितनी होती है, 3 पल्ल की उत्कृष्ट आयु भोग भूमि के मनुष्यों की होती है। उन भोग भूमि के बारे में वर्णन भी आपको आगे समझाया जाएगा। और जघन्य आयु होगी तो अंतर्मूर्त, अंतर्मूर्त का मतलब होता है 48 मिनट्स, माने विदिन 48 मिनट्स उसका जो है क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा, वो मर जाएगा, इतनी उसकी आयु होगी, ये जघन्य। और बीच की आयु ये सब 60 70 80 वर्ष ये सब क्या हो गए, ये सब उसके मध्यम आयु कहलाती है। तिर्यज्ञोनि जानाम च, तिर्यंचों की आयु भी इसी तरह से जानना, यानी कि तिर्यंचों की भी उत्कृष्ट आयु 3 पल्ल की और जघन्य आयु अंतर मुहूर्त की होती है। इस तरह से भरत क्षेत्र आदि जो जम्बू द्वीप में हैं और इस मध्य लोक के इस तिर्यक लोक में जहां आप बैठे हैं वहां पर इनकी मनुष्यों की और तिर्यंचों की व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया और ये समय पर समाप्त हो गया। बोलो महावीर भगवान की।